माननीय मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज एक पर्व होली का जो आप जानते हैं वो सब पूरे देश में मनाया जा रहा है। और जो भी भारत से कहीं बाहर भी गए हुए हैं, बाहर रहते हैं, वो भी कुछ पर्वों को मनाते हैं, ऐसा सुना जाता है। आज जो होली का पर्व है, ये लगभग सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहा है। दीपावली का पर्व और होली का पर्व, इसके जो ये तो नाम बाद में रखे हुए हैं, लेकिन इनका सबसे पहला नाम है नव सस्येष्टि यज्ञ। नव कहते हैं नया, सस्य कहते हैं फसल को, इष्टि कहते हैं यज्ञ के द्वारा, यानी जो नई फसल आती है, नया अन्न आता है, उसको हम यज्ञ के द्वारा प्रयोग में लें। ये इसका मूल जो है अर्थ है, भाव है। रबी की फसल और एक खरीफ की फसल जो आती हैं, इस समय गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों आदि जो है ये आती है। और खरीफ की फसल में मुख्य फसल चावल की मानी जाती है, बाकी बाजरा है, ज्वार है, तिल आदि वो आती है। तो इन दोनों समय पर हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, क्योंकि इस समय अन्न पक कर के खड़ा है, कुछ घरों में आ भी गया है, और वो हमें वर्ष भर प्राण देगा, जीवन देगा, जीवन हमारा बचा करके रखेगा। ऐसा अन्न जिस भगवान ने हमें दिया है, जिस प्रजापति प्रभु ने ये अन्न हमको प्रदान किया है, प्रथम उस भगवान को हम धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपके द्वारा दिए हुए अन्न के द्वारा हम वर्ष भर अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण देता है, जीवन देता है। अन्न नहीं हो तो हमारे प्राण सूख जाते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और अन्न प्रदाता जो है उसको हम धन्यवाद दें, इसको कृतज्ञता ज्ञापन कहते हैं। जैसे कोई भोजन बना के देता है तो हम भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सुंदर भोजन दिया है। वैसे ही कितने जीवों के लिए भोजन बना के भगवान ने दिया है, उस भगवान को, प्रजापति को हम इस दिन धन्यवाद देते हैं। पहली बार इस भावना से इसको मनाया जाता है। दूसरी बात, हमारी संस्कृति त्याग की संस्कृति है, नमन की संस्कृति है। स्वयं अकेला पकाकर भोग खाने वाले को हमारी संस्कृति पापी समझती है। वेद में भी मंत्र आता है, मोह मन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीम वद इत्सतस्य नार्यमणम न पुष्यति लो सखायम केवला भोगवती केवलानि। इस वेद मंत्र के द्वारा भी भगवान कह रहे हैं, मोहम अन्नम अप्रचेता। जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अन्न को अकेला पका करके खाते हैं और वो पापी होते हैं, उनको पाप लगता है। जो स्वयं पका करके अकेला खाते हैं उनको पाप लगता है। न अर्यमणम, न राजा को भोग देते हैं, न पुष्यति, न अपने संबंधियों का या पशु पक्षियों का पोषण करते हैं, न सखायम, और अपने मित्र आदि संबंधी आदि उनको भी जो भोग नहीं देते हैं, वो निश्चित रूप से कृतज्ञ होते हैं। यानी कि वो अकेला खा करके पाप को ही खाते हैं। ऐसा वेद मंत्र के अंदर भगवान ने हमें दिया है। इसलिए हमारी संस्कृति क्या है, बांट करके खाओ, बांटने की भावना पहले होती है। तो इस समय हम क्या करते हैं, जो अन्न आया है उसको पहले हम अग्नि देवता को चढ़ाते हैं। अभी बालियां आपने डाली थी, इसमें भाई रमेश जी ने वो जो अल्पकाम में उसे लेकर के आए और सामग्री में मिला करके डालना चाहिए। पहले अग्नि देव को चढ़ाया जाए, क्योंकि अग्नि सब देवताओं का मुख है। अग्नि वही देवाना मुखम। अग्नि में कोई चीज आपने चढ़ा दी तो मानो जहां तक इसका प्रभाव जाएगा वहां तक के सब देवताओं को ये उसका भाव पहुंचा देगी। यहाँ तक है कि जितनी सूक्ष्म होती जाएगी उतनी दूर तक, जैसे परमाणु विस्फोट करता है
और बहुत दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है। वैसे ही अग्नि क्या है, किसी भी तत्व को सूक्ष्म कणों में तोड़ देती है और उसे बहुत बड़े एरिया के देवताओं को पहुंचा देती है। तो पहली बार आपने त्याग के लिए इस यज्ञ में पहले आहुति दी है। कोई भी आपके घरों में भी अच्छा सामान बने या आए कहीं से, तो पहले अग्नि देवता को चढ़ाना चाहिए। पहले माताएं ये कर रही थी, अमावस्या पूर्णमासी को जो खीर पूरी आदि बनती थी, तो पहले अगारी निकाल करके और पूरी और खीर उस पर चढ़ाती थी और फिर ये गाय को दे आओ, ये कुत्ते को दे आओ, और कोई दीनहीन गरीब लोग आता है तो उसके लिए अलग से निकाल करके रख दिया जाता था। पहले खेत खलियान जब होते थे, महीनों महीने खलियान होते थे, तो सबसे पहले धोबी जो कुंभकार थे, गढ़े बनाते थे, कपड़े धोते थे, सफाई कर्मचारी जो मेहतर आदि होते थे, उनको पहले खलियानों से ही दिया जाता था, सवा मन या जो भी वहाँ का था। उसके बाद कुछ बच्चों को दिया जाता था कि ये ले जाओ, वो भी अपना कुछ खा पी के आते थे। उसके बाद घरों में उसको लाने की प्रथा थी। तो ये जो है यज्ञ, नवश्रेष्ठ यज्ञ, ये पर्व के द्वारा ये हमें भावना देता है कि हम अकेला न खाएं, बांट करके खाएं। बांट करके खाना यज्ञ शेष माना जाता है, उसको यज्ञ शेष कहते हैं। यज्ञ को चढ़ाया, दूसरों को खिलाया, उसके बाद जो हम खाने को लेते हैं वो पुण्य का खाना होता है, उसमें पाप जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए यह पर्व इस भावना से भी मनाया जाता है। इसका होली नाम क्यों पड़ा है? आप होली के रूप में इसको मनाते हैं, जबकि नाम तो नवश्रेष्ठ यज्ञ है। तो होली शब्द से हम इसको क्यों पुकारते हैं और क्यों मनाते हैं? तो आपने एक पुराणों में आई हुई कहानी सुनी होगी कि एक जो है हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, राक्षस था और वो शासन करता था। उसके एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद को उसने पढ़ने के लिए भेजा विद्यालय में, तो वो पढ़ाई इतनी करता नहीं था, भगवान का नाम लेता था, विष्णु विष्णु, ओम ओम, महादेव या ब्रह्मा, ईश्वर का नाम लेता था। हिरण्यकश्यप राक्षस था, वो समझता ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, मैं नहीं, मैं पालन पोषण करने वाला हूँ। उसने उससे कहा ये क्या कहता है वो? तो वो ईश्वर का नाम ले, अरे मैं हूँ सबका भरण पोषण करने वाला, मेरे से बढ़ के और कोई नहीं है। उसको ऐसा था, लेकिन प्रहलाद माना नहीं। तो कहते हैं उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कहते हैं पहाड़ से गिराया या हाथी से कुचलवाया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका राक्षसी में एक ऐसी गुणवत्ता थी, योग्यता थी कि वो स्वयं अग्नि में बैठ जाए तो स्वयं जलती नहीं थी। तो कहा कि इस प्रहलाद को गोदी में लेके तू अग्नि में बैठ जा, प्रहलाद खत्म हो जाएगा, तो तेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। तो इस भावना को लेके वो प्रहलाद को अग्नि में लेके बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। अच्छा आप बताओ, होलिका जल गई, होलिका थी राक्षसी और ईश्वर भक्त प्रहलाद को खत्म कर रही है, फिर होलिका मैया की जय बोलनी चाहिए? भाई होलिका मैया कहाँ रही? उसकी जय का मतलब उसकी विजय हो, उसकी उन्नति हो, उसकी भावना सब दुनिया में फैले। जय का मतलब तो ये होता है। और वो है राक्षसी और एक ईश्वर भक्त को जला रही है, फिर भी उसकी जय बोल रहे हैं लोग। तो ये गलत हो गया। होलिका मैया की जय तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन होलिका मैया की जय बोलनी चाहिए। क्यों बोलनी चाहिए? इसके पीछे एक राज है। राज क्या है? जिस भावना से ये होली का पर्व पड़ा चला, उसकी बात यहाँ पे आपको हमको समझनी है। तो ये जो अधपका अन्न होता है, चाहे वो चना हो, चाहे जौ हो, चाहे गेहूं हो, उसके ऊपर जो खोल होता है, कवर होता है, चना के ऊपर कवर होता है, वो उसका होलक होता है, यानी उसका खोल होता है। कवर जो होता है वो मानो उसका गर्भ है, मानो उसने अपनी गोदी में, और अन्न जो है, गेहूं जो है, जौ है और चना है, वो क्या है? प्रहलाद है। वो प्रहलाद है, ऊपर उसका जो गर्भ है, कवर है, वो उसका जो है ना खोल जो है वो होलक है। तो जब हम उसको भूनते हैं,
जब अग्नि में हम उसको भूनते हैं तो ऊपर का जो खोल है, जिसने प्रहलाद को अपनी गोदी में रख के पाला पोसा 2-3 महीने तक, तो वो स्वयं तो जल गई, लेकिन प्रहलाद फिर भी बचा रहा। यानी कि अल्प का अन्न भून करके फिर भी बचा रहा प्रहलाद, वो नहीं जला, पर जिसने पाला था अपनी गोदी में वो स्वयं जल गई। तो उस होलक के लिए ये कहा गया है। इसलिए ये होली जो है होलक शब्द से बना, संस्कृत में होलक, अल्प के अन्न को भून करके खाना होला कहलाता है। होलक से होला और होला से होली, होली ऐसे बन गया। तो वो अल्प के अन्न को इन दिनों में हमें खाना चाहिए, क्योंकि इस समय त्रिदोष वात पित्त कफ कुपित होते हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तित होती है, शरद गई है और ग्रीष्म आ रही है, तो ऋतु परिवर्तन होने से हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। इसलिए इस समय मंदाग्नि हो जाती है, और उसको अल्प के अन्न को भून के खाना वो त्रिदोष नाशक होता है, वो औषधि है एक तरह से। इस समय भून करके अन्न जरूर खाना चाहिए, वो त्रिदोष को दबाता है, वात पित्त कफ को समन करता है। इसलिए इस समय होला आज नहीं खाते, अब प्रथा ऐसी कम हो गई ना, पहले बहुत होला खाया करते थे, पहले बहुत होली होला जो खाया करते थे घरों में, और बाहर भी भेजते थे रिश्तेदारियों में, अगर कहीं चना वाना नहीं होते थे तो इतना इसका महत्व था। तो उस हिसाब से बाकी आप अंदाज लगाओ, हिरण्यकश्यप कहते हैं, हिरण्य कहते हैं चमकीले पदार्थों को, सोने चांदी अन्ना आदि को कश्यप माने इकट्ठा करने वाला, हिरण्यकश्यप वो कहलाता है राक्षस। और उसको फिर नरसिंह मारता है। नरसिंह माने मनुष्यों में कोई नरसिंह, जो बहुत सारे लोग अन्नों के गोदामों में भंडार करके रख देते हैं, जब कमी आती है अन्न दुनिया में तो लोग त्रायमान करने लगते हैं, फिर महंगा हो जाता है, महंगा होता तब निकालते हैं वो सेठ लोग। तो उस समय क्या है, कोई ऐसा वीर बहादुर निकलता है कि वो उनके गोदामों को तोड़ता है और उसमें से प्रहलाद निकल पड़ता है। प्रहलाद कहते हैं प्रकर्षण अहलाद, यानी अच्छा आनंद। तो हमें आनंद किससे मिलता है? अन्न खाने से मिलता है। अब भूखा आदमी और अन्न खिला दो तो कितना आनंद आएगा उसको, प्यासा हो पानी पिला दो तो कितना सुख आएगा। तो जिस प्रहलाद को हम या और कोई भी बचाता है वो निश्चित रूप से विजय का अधिकारी होता है। इसलिए होलिका मैया की जय हम बोली जाती है, बाकी उस राक्षसी की जय नहीं। वो तो एक किंवदंती है, वो अलंकारिक वर्णन है। कोई हिरण्यकश्यप ऐसा हुआ हो या ऐसी कोई होलिका हुई हो या ऐसा प्रहलाद हुआ हो, ऐसी बात नहीं, अलंकारिक वर्णन है इस होला का। तो हमें क्या है, इस समय होला भून करके भी बांटना होता है। इस समय प्रसाद किसका बांटा जाता है? ज्यादातर भुने हुए अन्न को ही बांटना होता है, तो वो हम बांटे। दूसरा, यज्ञ में उसको हम चढ़ाएं। इस समय जो 1.25 महीने पहले जो वो घुरगुली बनाते हैं घरों में, ऐसे खोद करके बनाते थे पहले, अब तो पता नहीं, उसकी तो पूजा करती है माताएं, और आज के दिन उसमें कंडे रखे जाते हैं, उसमें फिर पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और उसमें से आग ला करके फिर घुरगुली में लगाई जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? अब जो 1.25 महीने तक आप पूरा कचरा एक जगह रखो तो उसमें कितने कीड़े पड़ जाते हैं। कई बार चिड़िया आदि अंडे बच्चे रख लेती हैं और भी रख लेते हैं, और उसमें आप आग लगा दे तो कितनी हिंसा का पाप लग जाता है। इसको इस तरीके से नहीं मनाना चाहिए। घर घर में घुरगुली का मतलब हर घर में हवन कुंड हो और 1.25 महीने तक हर घर में हवन हो। ये देखिए इस समय हर घर में ऐसा हवन होना चाहिए, और आज के दिन तो सामूहिक हवन होना चाहिए। ये जो हम होली में आग लगाते हैं उस जगह पर लोग घरों में से भी पूजा करने के लिए ले जाते हैं कि नहीं, कुछ कंडे बंडे वहाँ संविधान ले जाए, सामग्री ले जाए, घी ले जाए, घरों से बालियां ले जाए, बड़ा हवन कुंड बनाया जाए गांव समाज का, उसमें पंडित जी बुलाए जाए, फिर अपने धान करवाया जाए। पंडित जी कहने पर आग लगती है उसमें, और फिर उसमें अल्प के अन्न को भूना जाए, फिर उसका प्रसाद बांटा जाए। ऐसे यज्ञ के रूप में मनाना ही इस होली के पर्व को मनाना शुद्ध होता है। बाकी कूड़ा कचरा रखें एक जगह और उसमें फिर आग लगाई जाए तो ये दोष बनता है, प्रदूषण है, और बहुत सारे धुआं का भी प्रदूषण फैलता है। आज के दिन कितने जीव उसमें मर जाते हैं जो महीने भर उसमें पलते रहते हैं, वो पार भी गांव समाज पे लगता है।
इसलिए उसको यज्ञ के द्वारा ही मनाना, यही हमारी वैदिक संस्कृति का सही विधान है। अपने सबके घरों में आज हवन होना चाहिए, उसमें बालियां भूनी जाए, उसका प्रसाद बांटा जाए और यज्ञाग्नि को आहुतियां चढ़ाई जाएं। ये पर्व इस तरीके से मनाना ही वास्तव में उत्तम है। कल का दिन एक धूलेंडी का होगा, वो कल के चर्चा में कर देंगे आपके बीच में। कल का धूलेंडी का क्यों मनाया जाता है ये पर्व, आज के पर्व पर हम ये ध्यान दें, क्या भावना से खाएं, बांट करके खाएं, साथ साथ हम अग्नि को चढ़ा करके प्रसाद बांट करके खाएं। बांट करके खाना ही पुण्यों का खाना होता है। और भगवान का आज के दिन धन्यवाद दें हर किसान लोग कि भगवान आपने हमें इतना अन्न दिया है, हम आपके कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। ओम शांति।